हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी में स्वागत है। आज मैं आप लोग के जैसे साइंस 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया ना मेरे भाई, वैसे सेम टू सेम आज मैं लेकर आऊँ आप लोगों को साइंस 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो मेरे भाई यहाँ पर मैं 35 प्लस लिखा हूँ, उससे ज़्यादा भी आ सकता है। मैं पूरा लेसन का कंप्लीट लेसन का मैं बताता हूँ, अगर जितना हो पाएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा तो मैं आप लोगों को 5 लेसन का भी जस्ट बताऊंगा, 5 लेसन, क्योंकि साइंस 1 का मैं 5 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिया हूं मेरे भाई। आप लोग को उसमें से बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अब बोलोगे सर ऐसा कैसा, आपको मालूम कि वही क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, वो PYQ के बेस में बताऊँ, प्रैक्टिस पेपर और 21 सब कुछ एनालिसिस करने के बाद तब मैं वो क्वेश्चन आप लोग को दिया हूँ। इसके लिए बोलता हूँ उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से मेरे भाई कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है आप लोग का वो चीज़ जो मैं दिया हूँ। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम लिखा हूँ। अब मैं एक एक क्वेश्चन बताता हूँ कौन कौन सा आप लोग को करना। देखो, पहली बात तो है, चैनल पे फर्स्ट टाइम मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी तक नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब करो मेरे भाई, क्योंकि हम लोग 50 के बहुत नज़दीक आ चुके हैं। इसके लिए फटाफट सब्सक्राइब करो। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, फटाफट सब्सक्राइब पहले करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या करना, आप लोग को एक एक जो भी है उसको देखना ध्यान से। मैं यहाँ पे टिक मार्क किया हूँ मेरे भाई, अच्छी तरीके से बस आप लोग को देख के करना है। यहाँ पर आना है अपने साइंस 2 के लिए, देखना ध्यान से। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सबके लिए बता रहा हूँ, ध्यान से देखना जो जो बताऊँगा क्वेश्चंस। अब उसके बाद देखोगे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे 10 लेसन आप लोग का, 10 लेसन में से कितना आप लोग को करना है। देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर हेरिडिटी एंड द इवोल्यूशन चैप्टर से क्या क्या करना चाहिए आप लोग को वो बताता हूँ, ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना मेरे भाई। सबसे पहले यहाँ पर एक फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए, ये वाला आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए याद करना है। याद रखना जो जो बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से कर लेना, नहीं तो बहुत पछताने वाले हो मेरे भाई, क्योंकि ये PYQ के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 से 3 साल के जो पेपर आता है उसको भी एनालिसिस करके तब मैं इसमें टिक मार्क किया हूँ मेरे भाई। इसको करके रखो। उसके बाद आप लोग को ये तीनों का डिफिनेशन याद करना है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, तीनों का बस डिफिनेशन याद करना है मेरे भाई। और यहाँ पे देखो पेज नंबर आप लोग को उसके नेक्स्ट वाले पर यहाँ ट्रिपलेट कोडान करके दिया। ट्रिपलेट कोडान का अच्छी तरीके से इसको याद करना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंस है ये चीज, ट्रिपलेट कोडान। उसके डॉक्टर हरगोविंद खुराना 20 एमिनो का रिसर्च किए थे, प्लस इनको 2 अदर साइंटिस्ट के साथ में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। याद रखना जो चीज़ बता रहा हूँ, जो जो टिक मार्क किया हूँ मेरे भाई। अब यहाँ पर एक म्यूटेशन का डिफिनेशन है, जस्ट यहाँ पर उसके जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया। अब ये किस कारण होता है मेरे भाई, इसको ब्लड के जो कमी होता है उसके कारण ये सिकल सेल एनीमिया होता है। उसके बाद यहाँ पर इवोल्यूशन का डिफिनेशन याद करना है, याद रखना जो जो बता रहा हूँ। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग को, इधर से देखो एविडेंसेस के नाम और एग्जाम्पल, पूरे का नाम, पूरे का एग्जाम्पल एक एक अच्छी तरीके से याद कर लेना। जो जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे भाई। और चैनल पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बोर्ड तक अभी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होगा, फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा, उसमें भी आप लोग बस कर लेना। ये इतना जितना मैं दे रहा हूँ ना वो आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आएंगे नहीं, याद रखना मेरे भाई, जो बता रहा हूँ उसको कर लो। अब देखो यहाँ वेस्टिजल ऑर्गन के शॉर्ट नोट याद करना, वेस्टिजल ऑर्गन के शॉर्ट नोट और ये डायग्राम मैं पहले बोला हूँ मेरे भाई। यहाँ पर देखो एक फोसिल का डिफिनेशन दिया, फोसिल का अच्छी तरीके से डिफिनेशन याद करो, पेज नंबर 5 पे। उसके बाद यहाँ कार्बन डेटिंग मेथड शॉर्ट नोट याद करना है, कार्बन डेटिंग मेथड का शॉर्ट नोट याद करना है मेरे भाई। और कनेक्टिंग लिंक का देखो यहाँ पर शॉर्ट नोट याद करना है, जो जो लिखा हो ना उसको अच्छी तरीके से याद करना मेरे भाई। अब यहाँ पे डार्विन थ्योरी का नेचुरल सिलेक्शन एंड उसके ऑब्जेक्शन, देखो बुक का ऑरिजिन ऑफ द स्पीशीज बुक का नाम टाइटल था, और इनके डार्विन थ्योरी और उसके नेचुरल सिलेक्शन एंड उसके ऑब्जेक्शंस दोनों याद करना। जस्ट यहाँ पर और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर एक लामार्किस में दिया गया, इसमें का क्या याद करना, प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑर्गन अच्छी तरीके से याद करके रखना है। इसका बस आप लोग को सिंपल तरीका, इवोल्यूशन जो तक है उतना ही तक बस आप लोग को याद करना है। देखो मेरे भाई, एंड उसके बाद और आगे जाओगे तो यहाँ पर एक दिया गया है आप लोग को, फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल्स विद दिस इन दिस फ्रॉम रामापिथिकस थे, ए फ्रॉम दिस ईस्ट
ईस्ट अफ्रीका में पाए गए थे। अब यहाँ होमो सैपियंस करके दिया गया, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को लर्न करना है। इसमें से क्वेश्चन नंबर पहला एक्सरसाइज से एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला और क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 5वें का हेरिडिटी दिया गया, उसके आप लोग को पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा मेरे भाई। और क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 आप लोग को वेस्टिजल ऑर्गन पे रिलेटेड है, उसको करना है। और इसमें से आप लोग को 5 क्वेश्चन अच्छी तरीके से मेरे भाई करना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, जो जो अंदर से बताओ वो सब अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना है। अगर जितना अंदर से बताओ वो भी करके लिए ना मेरे भाई, ये आप लोग को क्वेश्चन आंसर जो दिया गया इतना ना याद कर लोगे। बट अगर सिर्फ सोच रहे हो एक्सरसाइज से याद करके जाऊँ सब कुछ हो जाए, मेरे भाई नहीं होगा, क्योंकि इस बार पेपर में देखा बहुत ज़्यादा अंदर से आया था मेरे भाई। अब यहाँ लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 दिया गया, मैं 5 लेसन बताता हूँ, 5 लेसन, फिर नेक्स्ट वीडियो 5 लेसन बता दूंगा मेरे। इसमें सबसे पहले यहाँ पेज नंबर 12 पे दिया गया है, वी गेट 4 किलो कैलोरी पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट। सोचो इतना अंदर से कौन बताएगा मेरे भाई आप लोग को, मैं बता रहा हूँ, बस अच्छी तरीके से इसको लर्न कर लेना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंस है ये सब आया हुआ है मेरे भाई। अब देखो ये चीज़ जो क्वेश्चन है इसको अच्छी तरीके से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डायग्राम अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर चैन रिएक्शन, ये वाला डायग्राम को अच्छी तरीके से आप लोग को आना चाहिए, बनाने नहीं मेरे भाई, इसके बारे में 3 मॉलिक्यूलर्स एटीपी जो होता है आप लोग को यहाँ पर NADH2 के अंदर पाया जाता है, और 2 मॉलिक्यूलर्स जो है एटीपी हो या फिर DH2 के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे टिक मार्क किया हूँ मेरे भाई, NADH2 का फुल फॉर्म या फिर DH2 का फुल फॉर्म अच्छी तरीके से आप लोग को आना चाहिए। ये वाला डायग्राम अच्छी तरीके से आपको लर्न करना है तो करना है मेरे भाई। जस्ट और आगे आ जाते तो यहाँ ग्लाइकोसिस एंड दिस फर्मेंटेशन आर द 2 स्टेप एनारोबिक रेस्पिरेशन। पूछा जा सकता है कि डैश डैश ग्लाइकोसिस एंड फर्मेंटेशन आर द डैश डैश स्टेप ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो आप लोग को यहाँ पे 2 बताना पड़ेगा या तो नाम पूछ लेगा। अब एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम कंपोनेंट, आप लोगों को 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम, यहाँ पर प्रोटीन है, प्लस आप लोग को ये डायग्राम इतना ज़्यादा मेरे भाई इंपॉर्टेंस है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे भाई, आएगा तो जरूर। इसके अंदर से हो सकता है आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स को रिलेशन कहीं ना कहीं दिख जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर एक दिया गया, देखो यहाँ पर, इसको अच्छी तरीके से याद करना। यहाँ पर लिपिड्स का देखो मेरे भाई, लिपिड्स का डिफिनेशन देख रहे हो आप लोग मेरे भाई, यहाँ पर लिपिड्स का डिफिनेशन अच्छी तरीके से मेरे भाई, बस एक ही वर्ड है कि आप लोग चैनल को नहीं अभी तक सब्सक्राइब करो मेरे भाई, अब तो सब्सक्राइब कर लो। हर सब्जेक्ट का मैं इसी तरीके से आप लोग को बताऊंगा मेरे भाई, लिपिड्स का डिफिनेशन करना। उसके बाद यहाँ पर 9 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम लिपिड्स के अंदर पाया जाता है। सोचो इतना अंदर से आप लोग को टिक मार के दे रहा हूँ कि मेरे भाई कहीं पर गलती ना हो। अब देखो यहाँ पर विटामिन के बारे में दिया, विटामिन के A, D, E, K फैट सोल्यूबल है, B, C क्या है वाटर सोल्यूबल, बस इतना। और उसके नीचे आप लोग को और आगे तो यहाँ पर माइटोसिस और मियोसिस का क्या करना है सर वो बता दो, दोनों का क्या करना है आप लोग को, डिफरेंट बिटवीन याद करना है। माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंट बिटवीन याद कर लो और उसके टाइप्स याद कर लेना, बस टाइप्स बस याद करना, और उसके माइटोसिस मियोसिस के 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट बस याद कर लो। यहाँ क्रोमोसोम्स के डायग्राम अच्छी तरीके से आप लोग को आना चाहिए मेरे भाई, इधर से कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर पहला करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला पूरा करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला तीनों करना है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का तो मेरे भाई सब करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को चारों क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। एक बोर्ड में आएगा तो आएगा, देखो यहाँ पर मैं लिखा हूँ आएगा तो आएगा बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर क्वेश्चन 5वें से पहला वाला करना है एंड क्वेश्चन नंबर 5वां करना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो चौथा दिया गया उसका लास्ट वाला करना है, याद रखना। देख लो, बाद में मत बोलना भैया वीडियो नहीं देखे थे। अब देखो यहाँ पे तीसरा लेसन, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। लोगों यूनिट टेस्ट में बहुत फ़ायदा होगा मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिए तो। यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या करना आप लोगों को, डिफिनेशन याद करना है मेरे भाई। देखो टिक मार्क भी किया हूँ, भटकना नहीं है मेरे भाई। अब यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर
दोनों को क्या याद करना है मेरे भाई, सबका देखो यहाँ टाइप्स, एग्जाम्पल और डायग्राम, 3 चीज़ याद करना है। टाइप्स याद कर लो एंड एग्जाम्पल याद कर लो और डायग्राम देख लो बस। अब यहाँ पर देखो असेक्सुअल का वैसे दे दिया, मल्टी सेलुलर, टाइप्स, एग्जाम्पल और डायग्राम बस। यहाँ पे आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिर्फ डिफिनेशन। अब उसके आगे बोलोगे फूल वाला नहीं दिए सर, मैं एक्सरसाइज में बता रहा हूँ मेरे। अब यहाँ पोलिनेशन का आप लोगों को डिफिनेशन दिया है, उसको कर लेना। ए वाला डबल फर्टिलाइजेशन पे आप लोग को एक साइंटिफिक रीजन आ सकता है, बट ए डायग्राम अच्छी तरीके से आप लोग को आना चाहिए मेरे भाई। मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो मेरे भाई। ए डायग्राम को अच्छी तरीके से आप लोग को इनके फंक्शन आने चाहिए मेरे भाई, 2 से 3 पार्ट के फंक्शन आने चाहिए। नेमिंग क्रेचर करने के लिए नहीं आता, सिर्फ नाम पूछा जाता है और इनके पार्ट्स के फंक्शन पूछे जाते हैं, कोई भी 2। इसका भी मेरे भाई यहाँ पर दिया गया एक ए चीज, सेक्स डिटर्मिनेशन इन दिस ह्यूमन बीइंग से दिया गया। इसको अच्छी तरीके से आप लोग को डायग्राम के थ्रू आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है, डायग्राम दिया रहता है। यहाँ पर मेंस्ट्रुएशनल जो साइकिल है, थोड़ा सा इसका डिफिनेशन याद कर लेना बस मेरे भाई, इतना जितना मैंने टिक मार्क किया हूँ। और यहाँ से देखो शॉर्ट नोट है, IVF, सरोगेसी, स्पर्म बैंक, ये तीनों का क्या करना है आप लोगों को शॉर्ट नोट याद करके रखना है। और ट्विंग्स के टाइप से याद करना, मोनोजाइकोटिक और यहाँ डायोजाइकोटिक दिया है। उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर एक्सरसाइज से क्या क्या करना है। देखो एक्सरसाइज से दोनों करना है, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया वो भी करना है, प्लस जो भर के दिया वो भी। बाय द वे तुमसे वो इससे सेपरेट पूछ ले तो असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके लिए दोनों करके रखो मेरे भाई। फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा करना है, क्वेश्चन नंबर 4 पूरा करना है मेरे भाई। अगर जितना मैं अंदर से बता दिया वो पूरा हो गया मेरे भाई। एंड क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6वें का पहला दूसरा और एक डी वाला करना, पहला दूसरा और डी वाला अच्छी तरीके से करना। फ्लावर विद सेक्सुअल यहाँ पर सिर्फ वो ए बी और डी वाला, ए बी डी वाला अच्छी तरीके से करना। क्वेश्चन नंबर 7वां करना है पूरा, और क्वेश्चन नंबर 9वां 10वां 11वां 9वां 10वां 11वां जो बता रहा हूँ उसको करके ही लेना मेरे भाई। अब आ जाता है 4th लेसन। 4th लेसन बहुत ईजी है मेरे भाई, जितना मैं बताऊँगा उतना कर लेना। सबसे पहले ये वाला डायग्राम को अच्छी तरीके से इकोसिस्टम को आप लोग को आना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंस है मेरे भाई। यहाँ पर इकोसिस्टम और इकोलॉजी का 2 डिफिनेशन दिया, दोनों डिफिनेशन आप लोग को आने चाहिए। मैं टिक मार्क करके दे रहा हूँ आप लोग को, बस आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरे भाई बहुत जल्द। अगर नहीं किया तो 50 के इस वीडियो से हो जाना चाहिए मेरे, 50 के नियर बाई आ जाना चाहिए। इतना शेयर करना। साइंस 1 साइंस 2 1 नहीं देखो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, उसको अच्छी तरीके से कर लेना मेरे भाई। ए वाला करना है, फैक्टर वाला, और उसके बाद यहाँ पर कंपोनेंट दिया, सोर्सेज दिया, इफेक्ट दिया, कंट्रोल मेजर दिया। इसमें से एयर पोल्यूशन, वाटर और सॉइल पोल्यूशन का तीनों का बस करना है आप लोग को छोटा छोटा। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का यहाँ पे 4 पॉइंट दिया, चारों पॉइंट को अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। नीड ऑफ द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, इस पर कर लेना। अगर शॉर्ट नोट पूछा तो भी, नहीं तो इससे दोनों हो जाएगा आप लोग को। अब यहाँ पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन कब बना, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन कब बना, और यहाँ पर दिया गया ये तीनों जो टिक मार्क किया हो बस उसको कर लेना। BA जादव मलाई चचा वाला जो दिया गया ना मेरे भाई, इसको अच्छी तरीके से करना। चाचा वाला जादव मलाई की स्टोरी आप लोग को याद रहना चाहिए। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड द बायोडाइवर्सिटी का इससे 3 दिया, देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, तीनों के बारे में आप लोग को जानकारी रहना चाहिए, याद कर लेना। ए जो स्क्रेड ग्रोवेज दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को शॉर्ट नोट याद रहना चाहिए। और यहाँ से ए वाला जो सिंबल है मेरे भाई, पेपर देखो छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा जितना मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई, अभी नहीं किए तो। अब यहाँ पर दिया हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी कैन द कन्वर्जेड, इसको अच्छी तरीके से करना है। एंड उसमें से देखो, इसमें से आप लोग को 4-5 पॉइंट याद कर लेना। ए वाला याद करके रखना, माई रोल इन्वायरमेंट,
शॉर्ट नोट में हो जाएगा। हॉट स्पॉट जो दिया गया उसको अच्छी तरीके से बायोडाइवर्सिटी इसको याद करना। अब यहाँ पर देखो असम में क्या होता है, ये जो लाइन कवर किया हो ना उसको अच्छी तरीके से आप लोगों को करना है। यहाँ क्लासिफिकेशन दिया गया द थेंथ्रेड स्पेसीज, सिर्फ नाम और एग्जाम्पल, नाम और एग्जाम्पल। देखो मेरे भाई जो जितना बता रहा हूँ अगर उस चीज़ को करके गए तो 99% है कि आप लोग अच्छा खासा स्कोरिंग हो सकता है। अब इसके बाद आप लोग को करना क्या है, यहाँ से एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर तीसरा पूरा, क्वेश्चन नंबर छठवां पूरा, क्वेश्चन नंबर सातवां पूरा। याद रखना जितना बताएं सिर्फ इसमें से यफ वाला छोड़ के। अब उसके आगे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। इस चैप्टर से पूरे फ्लो चार्ट जो फ्लो चार्ट जो दिया गया उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना, पूरा फ्लो चार्ट, ऑल टोटल फ्लो चार्ट करना है। इसमें से देखो मैं टिक मार्क दिया हूँ यहाँ पे और यहाँ पर एक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर दिया गया है, इसको आप लोग को याद करना है यहाँ पर। और ये माइकल फराडे जो दिया गया है इनको याद रखना, माइकल फराडे। और यहाँ इलेक्ट्रिक जनरेटर का डिफिनेशन। अब यहाँ टरबाइन का एक यूजेस दिया। देखो मेरे भाई जो भी टरबाइन का होता है जो भी है उसको मैं बता रहा हूँ, उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। टरबाइन का देखो यूजेस दिया गया, टरबाइन इज द यूज रोटेट ऑफ द मैग्नेट ऑफ द जनरेटर, टरबाइन इज द हैज़ द ब्लेड, इसको आप लोग को करना है। एंड उसके बाद आप लोग को ये टरबाइन देखो स्ट्रीम वाला टरबाइन का डायग्राम अच्छी तरीके से आप लोग को आना चाहिए। एंड उसके बाद यही सब फ्लो चार्ट है मेरे भाई, याद रखना यही सब फ्लो चार्ट आप लोग को करना है। देखो फ्लो चार्ट देखो अब यहाँ प्रॉब्लम देखो, यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया गया, किसका प्रॉब्लम दिया गया देखो यहाँ थर्मल पावर प्लांट के प्रॉब्लम्स हैं। देखो क्या क्या प्रॉब्लम, एयर पोल्यूशन ड्यू टू दिस बर्निंग ऑफ द कोयल। अब कोल जलता है तो उसमें बर्निंग होता है तो पोल्यूशन होता है। यहाँ पर देखो दिया कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस टाइप हार्मफुल ऑफ दिस हेल्थ। अब यहाँ पर क्या होता है, दिस में क्या दिस सीरियस आर द प्रॉब्लम रिलेट ऑफ दिस, यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पर बहुत सारा देखो दिया गया है। ये सब पूरा जितना टिक मार्क किया हो बस उसको कर लेना मेरे भाई, यही सब फ्लो चार्ट है, इसको अच्छी तरीके से करना। और यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन दिया, चैन रिएक्शन, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को आना चाहिए। इसका भी प्रॉब्लम है यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट का, दो प्रॉब्लम दिया, दोनों करना। ये डायग्राम को अच्छी तरीके से सब देखते चले जाना मेरे भाई इस तरीके से। एंड यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों दिया गया, दोनों अच्छी तरीके से आपको करना है। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए मेरे भाई, कर लो ना, कर लो, बहुत काम आने वाला है एच डी टेक। यहाँ पे देखो एक सोलार फोटो वोल्टेइक दिया गया है सेल, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। और ये वाला पेजेस कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई। एंड क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा के बाद आप लोग को ये वाला क्वेश्चन कर लेना मेरे भाई, ये वाला जो क्वेश्चन पाँचवा एक बार कर लेना। क्वेश्चन नंबर छठवां दोनों करना है, क्वेश्चन नंबर 8वें का दोनों करना है, क्वेश्चन 9वें का दूसरा वाला करो, क्वेश्चन नंबर 10वां देखो फ्लो चार्ट दिया स्टेप वाइज, इसको आप लोग को करना है। और क्वेश्चन नंबर 15वां और क्वेश्चन नंबर 12वां, और इसमें से 3 क्वेश्चन गिव द रीजन, बहुत इंपॉर्टेंस है तीनों, जितना बता रहा हूँ बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे भाई। इस तरीके से आप लोग को जो 5 लेसन का था मेरे भाई, 5 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया हूँ। आप लोग को बस चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग को साइंस 1 का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर अच्छी तरीके से उसको भी कर लेना। उसमें 5 लेसन है, इसमें 5 लेसन हो गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, अगर आप लोग को अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं आप लोगों को सेकंड भी आप लोग को साइंस 1 साइंस 2 का 5-5 लेसन वो भी दे दूंगा। आप लोग का बोर्ड तक आप लोग को कुछ भी भटकना नहीं, वही बस याद करना रहेगा। तो बस यही बोलूँगा, चैनल पे फर्स्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई।